जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई श्रद्धालु वहां जा रहा है, जो वहां सनातनी जा रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए समय समय पे हम इनको राय दे रहे थे। हमारी राय कोई आलोचना समझते हैं और हमारी राय नहीं मानी, उसकी वजह से हमारे 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 30 सनातनियों की मौत हुई। जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि कुंभ हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। हमने भी 13 साल पहले कुंभ किया था। हमने कभी राजनीति नहीं की कुंभ के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं करते। ये धर्म के नाम पे बार बार राजनीति करते, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि आप कुंभ हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आप उसकी वाहवाही भारतीय जनता पार्टी करना चाहते हैं। कुंभ सनातनी है, सनातनी लोगों का है, सनातनी डुबकी लगा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम भी डुबकी लगा के आए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले क्या कुंभ नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो क्या नहीं हुआ था? कुंभ पहले भी होता था, कुंभ आज भी हो रहा है, कुंभ आगे आने वाले दिनों में भी होगा। आप उसकी राजनीति मत कीजिए। एक लाइन लास्ट, मृत्यु कुंभ कहना है सही है या नहीं है? एक लाइन लास्ट, एक लाइन का जवाब दे दीजिए। मृत्यु कुंभ कहना महाकुंभ को सही है या गलत है? आप ये बताइए। मैं सीधा सवाल पूछता हूं। आपने सारे वक्तव्य दिखाए, आपने पूरी बातें दिखाई, इसके लिए आपको बधाई। तो लगे हाथ संजय निषाद का भी दिखा देते। इनके मंत्री हैं संजय निषाद, उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने क्या बोला पता आपको? उन्होंने बोला इतने बड़े कुंभ में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, मतलब 30 लोगों की मौत छोटी मोटी घटनाएं। तो क्या सनातनी विरोधी नहीं है? जरा पूछे आप, सनातनियों की मौत को छोटी मोटी घटना बताते हैं। यहीं तक नहीं रुकिए, उसके अलावा सुनिए, इनके केंद्र में मंत्री है जीतन राम मांझी जी। मांझी जी ने क्या बोला? 18 लोगों की रेलवे स्टेशन में मौत होगी जो जा रहे थे कुंभ में। कह रहे हैं अरे क्यों गए थे वहां पे, क्यों भीड़ लगाने गए थे? मतलब हम जाएं, आप व्यवस्था नहीं करो, मौत हो जाए तो आप हमारा ही दोष दे रहे हो। कौन हुआ सनातनी विरोधी? मैं पूछना चाहता हूं। मौत के पर राजनीति कौन कर रहा है? कौन कह रहा है ये सनातनी, ये छोटी मोटी घटना है? उस पर जवाब इन पर नहीं है। सवाल है ये उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। यही मेरा इनसे बार बार दोबारा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, भाग गए या देना नहीं चाहते? पूछ लीजिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी अगर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं तो उनका समर्थन करते हैं, सही कहते हैं। क्या मृत्यु कुंभ कहना सही है? आपने उनका वक्तव्य सुनिए, आप पूरा आपने सुनाया। उन्होंने कहा मैं कुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं कुंभ में मैं जो वहाँ स्नान कर रहे हैं मेरे सनातनी हैं, वहाँ आपने जो VIP व्यवस्था की है, जो गरीब आदमी बेचारा 30 किलोमीटर पैदल जाएगा और बो गाड़ी में बैठ के सारे VIP जाके वह स्नान करके आएंगे। 1 लाख रुपए, आप उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो क्या लाइन में लगाएंगे आप? तो सनातनी कोई बांटोगे? VIP सनातनी और जनरल सनातनी, ये कौन सा धर्म है? मैं जानना चाहता हूँ। इससे सवाल उन्होंने उठाया है, क्या गलत है इसमें? कम से कम इतना तो तय है कि मृत्यु कुंभ का खुल के समर्थन करने की हिम्मत अभी नहीं है अनुराग भदौरिया में, वरना बोलते कि हाँ मेरे नेता ने किया मैं भी करता हूं। लेकिन वो जो सवाल आपके प्रशासन पर उठा रहे हैं उसका जवाब तो आपको देना होगा। कह रहे VIP जो आपने प्लानिंग की है ना, उसमें पूरा ध्यान चला गया है, बाकी जनता नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, आप सब लोग यहाँ पर क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं आप सब लोग यहाँ पर? अच्छा, क्रिकेट में जिम्बाब्वे हिंदुस्तान को ज्ञान दे सकता है क्या भला? वो कुंभ के मामले में जिम्बाब्वे हैं, उन्होंने 40 दिन में 10 करोड़ लोगों को नहलाया, हम 1 दिन में 10 करोड़ लोगों को नहला रहे। कह रहे हमसे ज्ञान लो, कह रहे हमें ज्ञान दे दो। गलत बात हो गई, मतलब कहानी ये तो ऐसी बात हो गई। बैटिंग के मामले में डेव स्टेन सचिन तेंदुलकर को डिफेंस सिखा रहा है। बस भाई बस, 40 दिन में मात्र 10 करोड़ लोग नहलाए आपने, हमने 1 दिन में नहलाए। अब आगे आता हूं VIP पर। अभी 2 दिन पहले इनके जो नेता हैं धर्मेंद्र यादव बोट पर बैठे अपनी धर्मपत्नी के साथ महाकुंभ नहाने गए थे, बहुत अच्छी बात है। बोट पे ऐसी कौन सी सुरक्षा कारण हुआ? वहां पर भी पुलिस वाले लेकर बैठे और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं VIP सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। 200 गाड़ी लेकर अखिलेश यादव गए, 200 गाड़ी 200 गाड़ियां लेकर अखिलेश यादव को जाने क्यों दिया आपने? क्योंकि VIP है। अरे VIP है तो 200 गाड़ी क्यों जाएगी? सरकार किसकी है? 200 गाड़ी चली गई है, देखते रह गए। सोचो आप, कमाल है भाई। 200 गाड़ी कैसे जा सकती है? सोचिए आप, झूठ का पैमाना नाप लीजिए और हमारी जिम्मेदारी। 200 गाड़ी, झूठ की कोई सीमा होती है? बीच में नहीं। थैंक यू। VIPs को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव नेता हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, अगर उनको देखकर उनके पीछे भागेंगे, स्टैम्पेड होने की मामला खराब हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को VIP माहौल चाहिए और दूसरों को कहते नहीं VIP मत बनकर जाइए। तो गए थे अखिलेश जी भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल। उन्होंने जो संजय निषाद जी को लेकर कहा, संजय निषाद जी ने जिस दिन ये कहा, वो मैं उस समय आज तक पर ही था, उन्होंने आज तक पर आकर क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, चलवा दीजिए बयान। कॉन्टेक्स्ट ली गई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर इतना ही VIP का विरोध है तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी छोड़कर चले जाते ना रेमो डिसूजा की तरह नहाने चुपचाप। लेकिन नहीं, अपने आप सारी सुविधाएं चाहिए, आम आदमी के ऊपर। 5 सेकंड। आम आदमी की बात मैंने उठाई तब याद आया आपको आम आदमी की चिंता हुई, उसके पहले चिंता नहीं हुई। वहां पे आम आदमी धक्के खा रहा है, आप उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, सरकार आपकी है। अब VIP हमें बता रहे हैं। अरे आप रजिस्टर उठा के देख लीजिए कौन VIP आया, पता चल जाएगा किसके कितने VIP थे। मैं 5 सेकंड इनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा झूठ,
200 गाड़ी, आप मान सकते हो 200 गाड़ी लेके कोई जाएगा? ये बीजेपी वाले झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, इनका काम है झूठ बोलना। जी बोलिए। सवाल है कि क्यों उसके खिलाफ क्यों बोलना है? आस्था जुड़ी हुई है ना, उनका जो आरोप है उसमें दम है। बाकी धर्मों के आस्था के बारे में तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां पर आपको डर लगता है। यहाँ पर लगता है कि कुछ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा। देखिए, भाजपा प्रवक्ता क्रिकेट टीम पे चले गए, मक्का मदीना पहुंच गए और दूसरे धर्मों पे पहुंच गए। बात है, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते भैया? जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप धर्मों को, भावनाओं को आहत क्यों करते हो? हम कहते हैं गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। वो हम भावनाओं की बात करते हैं। सनातन भावनाओं का सम्मान करता है, गणेश का आवाहन करता है, गणेश जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जिस जल में आप यमुना और गंगा का साक्षात आवाहन करेंगे तो वहाँ आ जाएगी। अब बात आती है कि भाजपा ने इनको कह दिया आप जिम्बाब्वे हो। भैया, सब सम्मान होना चाहिए, सलाह का सम्मान होना चाहिए। अगर सलाह मान लेते हैं तो इतने लोग मरते नहीं। आपने अव्यवस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे कितने लोगों की जान ले ली? उसकी जिम्मेदारी कौन ले लेगा? आज आप ये बताइए, जिस गंगा और जिस यमुना के पानी को आचमन करने योग्य नहीं बताया, अंजना जी ये चैनल आपने भी बताया, आपके चैनल भी पूरे देश को खबर बताया, आगाह करने की कोशिश किया, और उस एजेंसी की खबर को योगी आदित्यनाथ जी ने नकार दिया। इसका मतलब डबल इंजन की सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी कहती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है कि यमुना में स्नान मत करिए, गंगा में स्नान मत करिए, स्वच्छ जल नहीं है, निर्मल जल नहीं है। गंगा की जो अविरल धारा होनी चाहिए थी वो स्वच्छ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो केंद्र की एजेंसी है वो झूठ बोल रही है। तो ये है इनके डबल इंजन की सरकार। लोगों को मरने देंगे। रेल मंत्री जो हैं वो आगे फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे। अरे भैया, जब आपको 50 करोड़ लोगों ने वोट किया था तब आपने नहीं कहा था कि इतने लोग कैसे वोट कर रहे हैं? स्वामी दीपांकर जी, ना आचमन के लायक नहीं है, आप लोग क्यों जा रहे हैं? सब आचमन भी कर आए और स्नान भी कर आए। हाँ। और जितने मित्र बंधु यहाँ खड़े हैं, आप राजनीति करिए, खूब दबा कर करिए, अनंत शुभकामनाएं, मगर कुंभ को लेकर शब्द कहिएगा तो मर्यादा टूटेगी। मृत्यु का कुंभ कह दीजिए। मृत्यु एक सेकंड, मृत्यु कुंभ किसने कहा? जब एक बाबा आगे कहता है मोक्ष कुंभ है, मोक्ष मिल गया, तब आपने उसका विरोध किया। वहां मोक्ष मिलता है क्या? मोक्ष मिला आपको मोक्ष चाहिए? वीआईपी कर चला जाके मोक्ष लीजिए। यहाँ किसी को मोक्ष चाहिए? सुनिए, यहाँ कोई जनता बैठी है, किसी को मोक्ष चाहिए? एक बाबा जाके कहता है मोक्ष मिल गया, अरे उस बाबा को ले जाओ सामने। अंजना जी, किसी को मोक्ष चाहिए? भाजपा को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए? मुझे पता ही नहीं चला इनका नाम स्वामी दीपांकर कब हो गया। नहीं, स्वामी दीपांकर से आप पूछिए कि इनको मोक्ष मिला या नहीं मिला। यहाँ पर दिक्कत क्या है अंजना जी? यहाँ लोगों को सिक्का उछालने की आदत है, बात नहीं बोलिए, गले की नस फाड़ने को तैयार बैठे हैं। आप तो गला काटने के लिए तैयार हैं। भाई बोलने ना दीजिए। मोक्ष के नाम पे, मृत्यु के नाम पे, सनातन के नाम पे कहाँ बातें कर रहे हैं? बेसिक कुछ कुंभ की बात करिए, ज्ञान की बात करिए, जनता का मार्गदर्शन करिए। मुझे लेकिन आप उस बाबा के खिलाफ नहीं बोलेंगे जिसने मोक्ष बोला। सुनिए, जो लोगों ने कहे कि अगर मृत्यु हुई तो सब मोक्ष मिल गया। अंजना जी, आपकी बात से बयान भी आई, ये भी उतना ही अशोभनीय है। आपकी बात से 100% सहमत हूँ। क्रोध आता है यहाँ पे। थामिए, आपकी बात से 100% सहमत हूं। अगर यही ना एंकर हो जाएंगे तो फिर बोले कौन? अच्छा, दूसरा ये है कि बोलने नहीं दे रहे, ये उससे ज्यादा ये आप बकार चुके हैं। 2 मिनट सब्र रख लीजिए। अंजना जी, मैं मुद्दे पे आता हूं। कुंभ पर बोलिएगा दिक्कत होगा, आप व्यवस्थाओं पर बोलिए स्वीकार्य, ये रही सरकार उत्तर देगी। आप कहिएगा कुंभ पर, ये मोक्ष के बारे में क्या गलत है, नहीं बोलना चाहिए। जिसके हृदय पर बीतती है कुठाराघात होता है। मगर मैं बात जब कुंभ की होगी कहूंगा कि कहिएगा कि आप वहां नहाइएगा, डुबकी लगाइएगा, व्यापार मिलेगा। 54 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू आए थे, क्या हो गए? आप 54 से बाहर निकलिए और वर्तमान की बात करिए। जिस सरकार ने कहा अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी आस्था के नाम पे, नहीं आस्था के नाम पे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मैं गजब सोच रहा हूँ कि क्या खाए हो दद्दा, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, ठीक हो? नहीं, यही हालत है तुम्हारी सच में। मुझे गर्व है इस बात का कि राम मंदिर इस देश का 60 से 70 हजार करोड़ रुपया साल में कंट्रीब्यूट करता है अर्थव्यवस्था में। तो मुझे कहने में क्यों शर्माना? 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया अगर कुंभ अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करे तो मुझे क्यों शर्माना? और रोचक बात सबसे यह है कि कुंभ मेरी आस्था का, और आप सबके लिए जानने की बात यह है कि कुंभ का अपमान करने वाला कौन, और उसको
कवर फायर देने वाला कौन, वो भी हिंदू। गजब। ये राजनीति का स्तर है कि मरू भी मैं और बुराई करने वाला भी मेरा ही आदमी हो। आपको एक बात याद रखना, ठीक है अपनी चर्चा के बाद सब लोग चले जाएंगे। इस देश में अगर जो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश को होगा या इस देश के हिंदू को होगा तो वो इस देश के ऐसे नेताओं से होगा। क्यों ऐसे नेताओं से होगा, उसके पीछे का 10 सेकंड में बोल जल्दी दूंगा। से। क्यों ऐसे नेताओं से होगा, कौन से नेता, ये भी क्लिफाई कर दे।